था कि लड़की है क्या ही कर लेगी, उसके बाद तो शादी करके रोटी बनानी है। ये सोसाइटी का काम ही है जज करना। सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम में कि जज बहुत करती है। हैवी से हैवी कितना वेट आपने उठाया? मेरा अभी तक का रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं दीपमाला भट्ट। आज हमारे कार्यक्रम टॉक विथ दीपमाला में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी मेहमान है जिसने साबित किया है कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, इरादों की भी होती है। फिटनेस की दुनिया में कड़ी मेहनत और अनुशासन से इनको अपनी एक पहचान बनानी है। हमारे शहर में प्यार से इनको लेडी सुल्तान बुलाते हैं। तो आओ एक ऐसी मेहमान से मिलते हैं। तो हर्षा जी, आप कौन हैं और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरा नाम हर्षा है। मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। मैंने सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है और इस फील्ड में मैं आई थिंक 7 से 8 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। इस बीच मैंने पावर लिफ्टिंग भी खेला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल में भी जाके आ चुकी हूँ मैं। वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं। देन जिस एसोसिएशन में मैंने खेला है तो उस एसोसिएशन की आज मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर रेफरी भी हूँ। प्लस मैंने जो अपना दाहोद डिस्ट्रिक्ट है उसका IPF का एसोसिएशन भी ले रखा है। तो आपने शायद न्यूज़ में देखा हो कि मैंने 2 कंपटीशन भी करवाए थे। 2 या 3 कंपटीशन भी अपने हो चुके हैं दाहोद में। बस, और अभी मेरी इसी में चल रहा है कि एक जिम मैनेजमेंट में यहाँ भी कर रही हूँ और अभी करंटली मैं सूरत में शिफ्ट हो गई हूँ और वहाँ पे मेरा एज अ ट्रेनर मेरा जॉब चल रहा है। हर्षा जी, जब आपने ये फिटनेस की और इस सब चीज़ों की शुरुआत की थी जी। तो आपकी फैमिली और समाज वालों का, इन लोगों का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली तो लाइक हाँ, मेरी लड़की जो कर रही है हम उसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्टिव? यस, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। हाँ। हर चीज़ में। और सबसे ज़्यादा मेरे फादर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ, थोड़ा वो मदर का होता है कि हाँ थोड़ा सोचते हैं कि हाँ भाई सोसाइटी क्या बोलेगी, कि इस अलग फील्ड में वैसे कुछ डर नहीं था, बट एक होता है कि ये सबसे अलग फील्ड है लड़कियों के लिए, तो वहाँ जाकर क्या होगा, कैसे होगा, काम कैसे करेगी, ये है वो, ये थोड़ा होता है। हर माँ सोचती है। और फैमिली का तो कोई इशू नहीं था ज़्यादा। समाज का भी रिएक्शन लाइक ऐसा था कि लड़की है क्या ही कर लेगी, थोड़े टाइम का क्रेज़ होगा करने का, कर लिया हो गया, उसके बाद तो शादी करके रोटी बनानी है। हाँ। इस टाइप का रहता है। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इस वजह से मैं आज बहुत आगे आई हूँ। अधिकतर सबको लड़कियों के बारे में ऐसा ही होता है कि Yes. क्या करेगी, शादी करके सिर्फ रोटी बनाना है। आज ज़माना इतना आगे निकल गया है, लड़कियां लड़कों को टक्कर दे रही है हर फील्ड में। बट स्टिल लास्ट में एक ही सवाल आता है हर किसी के दिमाग में कि आगे जाके करना क्या है, शादी करनी है, सेटल होना है, बच्चे पैदा करने, बस यही होता है। बट वही है कि आज के टाइम में जितना लड़कियों को सपोर्ट करोगे उतना अच्छा है। तो हर्षा जी, आपको जिम और फिटनेस की दुनिया में आने की प्रेरणा कैसे मिली? मेरा जस्ट कॉलेज कंप्लीट हुआ था और मैं बाहर से पढ़ाई करके जस्ट दाहोद आई थी। हाँ। उस टाइम में मेरा बॉडी वेट कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा। तो मुझे लाइक थोड़ा ऐसा था कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। तो मैंने जस्ट नॉर्मल एक जिम ज्वाइन किया, वर्कआउट करती थी, अच्छा फ्रेंड सर्कल बना, कोचेस मुझे अच्छे मिले, उन्होंने मुझे ट्रेन किया, सब कुछ सिखाया। तो वहाँ से मेरा जस्ट वर्कआउट जिमिंग स्टार्ट हुई। इसके बाद मुझे अचानक से ऐसा हुआ कि यार मुझे भी ट्रेनर बनना है। एक बोलते ना, एक अंदर एक सपना अचानक ही पनप गया कि हाँ मुझे एक ट्रेनर बनना है। और लेडीज़ ट्रेनर होना, यानी उस टाइम पे मतलब 8-10 साल पहले तो बहुत रेयर केस में होता था कि लेडीज़ ट्रेनर है। हाँ। और दाहोद में अपने बहुत कम इस चीज़ को देखा गया। तो फिर मेरा एक अंदर से था कि मुझे कुछ हटके करना है, लेडीज़ ट्रेनर बनना है। तो मैंने मेरे कोच से बात की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, शुरू से सब कुछ सिखाया। बस उसके बाद अपन ट्रेनर बन गए। तो आपके फ्रेंड हमेशा लड़के ही रहे थे? हाँ। और आप भी लड़कियों की तरह रहते हो, हमेशा लड़कों की तरह ही रहते हो। तो ये सब कभी किसी ने जज किया? तो अगर आपको जज करके कभी बोला हो किसी ने कि तुम लड़कों की तरह रहती हो, ये वो जो भी, तो आपने उन लोगों को कैसे हैंडल किया? ये सोसाइटी का काम ही है जज करना। सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम में कि जज बहुत करती है। बट सिंपल सी चीज़ है कि ट्रेनिंग
या देखने जाओ, वेट ट्रेनिंग देखने जाओ, लिफ्टिंग्स देखने जाओ, जिम में ज़्यादातर आपको बॉयज़ का क्राउड ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। जेंट्स हो गए, किसी भी एज ग्रुप में हो गए, बॉयज़ आपको ज़्यादा ही दिखेंगे। लड़कियों का ट्रेंड अभी चला है कि लड़कियां जिम जा रही है अच्छे से। तो जिस फील्ड में मैं हूँ तो मुझे ऑब्वियसली लड़के ही ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, फ्रेंडली रहती हूँ, प्लस मेरा नेचर हेल्पिंग नेचर है। अब सामने कोई गलत एक्सरसाइज कर रहा होगा, मैं नहीं देख सकती क्योंकि मेरा काम है, मेरा धर्म है वो। तो वो चीज़ मैं करते करते मेरे अच्छे बॉन्ड्स बनते गए और मेरी ज़्यादातर लड़कों में ही पीटी रही है। पीटी मीन्स पर्सनल ट्रेनिंग, मैंने ज़्यादातर लड़कों को ही ट्रेन किया है, लड़कियां बाद में आई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा लड़कों से ज़्यादा कनेक्शन रहेगा, कांटेक्ट मेरे लड़कों में ज़्यादा रहेंगे। तो बस वही चीज़ है कि लड़कों के साथ में मेरा ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग रहा है स्टार्टिंग से। तो आपने लोगों को हैंडल कैसे किया जब उन्होंने आपको कुछ बोला कि तू लड़कों की तरह घूमती है, लड़कों के साथ रहती है, फ्रेंड्स लड़के हैं? मेरा एक ही स्टार्टिंग से मंत्र रहा है कि भाई लोगों को जो बोलना है बोले, जिसको जो बोलना है, जज करना है करे। मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकालती हूँ, क्योंकि लोगों के सुनने बैठ गई मैं तो फिर आगे कब बढ़ूँगी मैं, यही सब चीज़ों में रह जाऊँगी। तो बस मैंने इग्नोर किया, कुछ नहीं। तो आप डेडलिफ्ट की जो एक्सरसाइज करती हो उसमें इतना हैवी वेट उठाती हो, तो वो आपने कैसे सीखा? वही मुझे कोच जो मिले थे मेरे स्टार्टिंग में, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। तो हर एक टाइप की लिफ्ट्स, खैर मेरी आज पहचान डेडलिफ्ट की वजह से ही बनी है। तो एक मेन मेरा वही बन चुका है कि हाँ डेडलिफ्ट, अब वो मुझे सिखाया मेरे कोच ने स्टार्टिंग से लेके सब कुछ, किस तरीके से क्या करना है, प्रोग्रेशन कैसे करनी है, क्या है, उन्होंने सब कुछ सिखाया मुझे। हैवी से हैवी कितना वेट आपने उठाया? मेरा अभी तक का रिकॉर्ड 150 kg रहा है। हाँ, नेशनल में मेरा रिकॉर्ड यही रहा है, मेरा 150 kg मैंने लिफ्ट किया है। आपका अब तक का पर्सनल रिकॉर्ड कौन सा है? पर्सनल रिकॉर्ड यानी लिफ्टिंग में मेरा 150 kg। अच्छा जी। और किसी में जो आपको लगता हो कि भाई ये पर्सनल रिकॉर्ड? एक्चुअली पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट्स आती हैं, एक होता है स्क्वाट, हाँ। बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। अच्छा। स्क्वाट में मेरा हाईएस्ट मैंने 120 kg लिफ्ट किया है, बेंच प्रेस मेरा हो गया 70 kg एंड डेड लिफ्ट 150 kg। अच्छा जी। तो आप इतना वो कर लेती हो वर्षा जी, तो आपके गुरु कौन हैं? मेरे गुरु है अभिषेक शर्मा सर, जो अभी स्टिल अभी करंटली ए स्टार फिटनेस स्टूडियो जो जिम है दाहोद में, वो उनका ही जिम है, उन्होंने वही मेरे गुरु हैं। आपने अभी तक कौन कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? मैंने सबसे पहला दाहोद में जो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुआ था, मैंने वो खेला था, वहाँ से मेरी पावर लिफ्टिंग की स्टार्टिंग हुई है। अच्छा। तो मैं भी यहाँ से मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, 4 स्टेट कंपटीशन खेला है, और इसके अलावा के मेरे आई थिंक 7 to 8 कॉम्पिटिशन्स मेरे नेशनल रह चुके हैं, नेशनल कंपटीशन भी। तो हर्षा जी, अभी आप रेफरी की तैयारी कर रही हो, तो रेफरी बनने के लिए कोई एग्ज़ाम देनी पड़ती है या कोई कोर्स कर रही हो? रेफरीशिप के लिए क्या है कि हम अभी तक में जितना खेले हैं, इतना साल का एक्सपीरियंस है, तो रेफरीज को देख के हम सीख चुके हैं। तो इस वजह से हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे करते हैं, ठीक है। अब उसमें होता है कि जो नेशनल के लिए रेफरी बनना होता है, उसके लिए एक एग्ज़ाम दी जाती है। अच्छा। वो लोग कुछ बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, उसको पढ़ाई करना पड़ता है। फिर 2-3 नेशनल के बाद में एक नेशनल में एक वो लोग रखते हैं एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम को पास आउट करो, उसके बाद आप नेशनल रेफरी बन जाते हैं। तो हर्षा जी, आपने फिटनेस में इतना कुछ किया है जी, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर फिटनेस का भी कोई लड़की कर रही हो तो आप उसको क्या सलाह देना चाहोगी? लड़कियों को मैं यही बोलना चाहूँगी, कुछ भी मत सोचो, बस जिम जाओ, वर्कआउट करो, अपने कोच से पूछो, वर्कआउट करो, वेट लिफ्ट करो, जो भी करना है सीखो। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ कार्डियो करना चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट नहीं, लड़कियों को स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी है, मसल्स भी बनाने चाहिए। वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ बिल्ड करो, स्टेमिना बढ़ाओ, आगे जाके आपको बहुत काम लगेगा। बस लड़कियों जिम जाओ। उसके लिए एक रूटीन भी बनाना ज़रूरी है। यस, बिल्कुल। आप उसके लिए किसी भी जिम में जा रहे हो, एक अच्छा कोच ढूंढो, देखो वो कोच क्या कर रहा है, किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है, उससे आप गाइडेंस लो। कोच है, आपको सही सलाह देगा, अच्छा गाइडेंस करेगा।
और पहली बात यह है कि जब तक आप पैसा खर्च नहीं करोगे तब तक आपको मुफ्त का नॉलेज, मतलब आप समझ जाओ कि आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाले बंदे ने भी मेहनत की है। कोई भी कोच होगा, कोई भी ट्रेनर होगा, सर्टिफाइड है, उसने सर्टिफिकेशन के लिए मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, तब जाके वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनता है, तब जाके उसको रिस्पेक्ट मिलती है। तो पैसा खर्च करो, ट्रेनर को अच्छी सर्विस दो, तब जाके वो आपको अच्छी सर्विस देगा। हर्षा जी, हेल्थ वो ऐसी चीज़ है, उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी कंपलसरी है, ऑब्वियसली। उससे अपनी हेल्थ भी अच्छी रहती है। पर आजकल की लड़कियों को कैसा है, हाँ करेंगे, करते हैं, एक रूटीन नहीं है उनका, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रूटीन बनाओ कि स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपको होगा, स्ट्रगल लगेगा, आलस आएगा, नहीं होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि गिव अप करना है, लेकिन आपको नहीं करना है। कांस्टेंट रहो, मेहनत करो, सब बनेगा। सबसे पहले ज़रूरी आदत है कि आप सुबह जल्दी उठो। जितना जल्दी आप उठोगे उतना फ्रेश आप रहोगे। जल्दी उठो, जिम जाओ, खुद के ऊपर काम करो। अभी जो भी आप आपके प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके ऊपर मेहनत करो। रात को घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, नींद पूरी करो, तब जाके आपकी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ लेवल पर रहेगी और अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। उसके दिमाग को भी थोड़ा स्टेबल रखना पड़ता है। उसके लिए नींद पूरी करनी है, नींद पूरी करो। आजकल के जनरेशन है कि रात भर सोते नहीं हैं। हाँ। और रूटीन भी बहुत से ऐसा बनाते हैं कि सुबह जल्दी उठ के जाना होता है। हाँ। जब तक नींद पूरी नहीं होगी तब तक आपकी बॉडी में कुछ भी रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली कैसे भी आप देख लो, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। नींद पूरी होना जरूरी है। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सब करती हो तो उसके लिए डाइटिंग भी करती होगे। यस, ऑफ तो कोर्स। फिर आपका डाइट प्लान क्या होता है? डाइट प्लान इस तरीके से बनाया जाता है कि अभी आपका गोल क्या है। हाँ। किसी का होता है फैट लॉस, वेट लॉस, हाँ। उसका डाइट प्लान अलग बनेगा। जैसे कि मैं पावर लिफ्टिंग की तैयारी करती हूँ, प्रिपरेशंस करती हूँ, उसका मेरा डाइट प्लान अलग रहता है। जिस तरीके से मेरा गोल रहता है, अगर आपको फैट लॉस में जाना है तो ऑब्वियसली आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे या ऑलमोस्ट बंद करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा आपको डाइट में लेना है प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ में हमको लेना है फैट। ठीक है, ये आपकी डाइट बहुत अच्छा करेगी। और स्टार्टिंग के कोई भी आप डाइट स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होनी ही है। उस वजह से बहुत सारे लोग होते हैं कि डाइट हो नहीं रही है, छोड़ देते हैं। एटलीस्ट किसी भी डाइट को 1 महीना फॉलो कीजिए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। हर्षा जी, तो आप ये फिटनेस की जर्नी जो है आपकी, आप करती हो, तो उसमें कभी कोई ऐसा समय आया है कि आपने ऐसा सोच लिया हो कि अब तो मुझे हार मान लेनी है बस? डाउनफॉल हर किसी की लाइफ में आता है। मैंने स्टार्ट किया, कंपटीशन खेला, अभी एक टाइम ऐसा है कि मैं ज़्यादातर कंपटीशन पे ही फोकस करने लगी। अब उसके लिए जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको तो नहीं छोड़ सकते हैं। अब उस टाइम पे थोड़ा ट्रेनिंग में भी मेरा थोड़ा हाथ पीछे हो गया। मतलब नॉर्मली सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट हुआ कि अब मुझे शायद बंद कर देना चाहिए। और एक्चुअली ये चीज़ हुई भी थी, मैंने बीच में 1 साल का ड्रॉप लिया था इस पावर लिफ्टिंग को लेके। बट स्टिल मुझे वापस से किसी ने प्रेरणा दी कि आपने काम की वजह से आपका जो पैशन है उसको मत रखो। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो मैंने मेरी ट्रेनिंग प्लस मेरा खुद का पावर लिफ्टिंग का प्रिपरेशन हुआ, गेम्स हुए, मैंने सबको बैलेंस बनाया, टाइम टेबल मैनेज किया, सब कुछ। उसके बाद से मैंने फिर से स्टार्ट किया। आपकी जर्नी में कभी ऐसा कोई पल आया कि जो आपको अपने आप पर प्राउड फील करवाता है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर जो मेन है वो मैं बताती हूँ आपको। जो मेरे हाथ में सबसे पहला नेशनल का मेडल आया था, तो जो खुशी मैंने मेरे फादर के फेस पे देखी थी, वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरा। मतलब बोलते हैं कि उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा मोमेंट था। फिर दूसरा बताऊँ तो जैसे कि मैंने कंपटीशन अरेंज किए, जो ऑर्गेनाइज़ किए, तो उस टाइम पे जो गेस्ट जो होते हैं अपने, उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है, वो जो मेरी फैमिली को मिला, मेरी फैमिली के फेस पे, मेरी उनकी आंखों में मेरे लिए जो प्राउड था, उससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं होता कुछ भी।
और एक और देखने जाऊँ तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पावर लिफ्टिंग सिखाया है, खिलाया है और आज भी उसी फील्ड में वो लोग कर रहे हैं मेहनत, तो जब वो लोग खेलने जाते हैं वहाँ पे नाम अनाउंस होता है उनका कि हाँ भाई ये नाम है, इस कैटेगरी में आपका गोल्ड फर्स्ट लगा है, सेकंड लगा है, थर्ड लगा है, एनीथिंग, उनके हाथ में मेडल आता है। वो आके जो मुझे मेडल पहनाते हैं वो एक सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट एक वो होता है कि भाई मेरी वजह से कोई आगे बढ़ा, उनका नाम बन रहा है। यस, इसके बाद मुझे फील होता है कि मेरी मेहनत सब। आप ये जो भी करती हो तो उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी बनाती हो, फिर उसको जब सोशल मीडिया पे रखते हो तो सोशल मीडिया पर से उसकी अच्छी कमेंट आती है या उसे लोग ट्रोल कर देते हैं? इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि भगवान का हाथ है मेरे ऊपर, बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि मुझे मेरे आसपास के लोग और मेरी सिटी के लोग मुझे ऐसे मिले हैं कि मुझे ट्रोल नहीं करते, उल्टा मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने आज तक किसी भी कंपटीशन के वीडियोस फोटोज़ कुछ भी अपलोड किया है, जैसे कि नॉर्मली भी मैं कोई मेरा प्रोग्रेशन का कुछ वीडियो फ़ोटो रखती हूँ ना, मुझे बहुत अप्रिसिएशन आता है पीछे से, बहुत सपोर्ट करते हैं लोग। जैसे कि अभी मैं कुछ टाइम में मार्केट में निकलती हूँ, कभी कुछ बाज़ार में जाना होता है, कुछ कोई भी आएगा, कुछ रैंडम इंसान मुझे मिलेगा, हर्षा मैम आपका वो वीडियो देखा था मैंने, बहुत अच्छा था। वहाँ पे जो तारीफ़ करते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा डीपली सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब ट्रोल तो मैं आज तक नहीं हुई हूँ, सपोर्ट मुझे बहुत मिला है। जैसे कि आप करती हो फिटनेस का, इसी तरह अगर कोई लड़की फिटनेस में अपना करियर बनाना चाहती हो तो वो कैसे शुरुआत करे? सबसे पहले तो अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें। आपकी फ़िज़िक अच्छी होगी तो फिज़िक अच्छी हो और नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है। पहले आप फिज़िक पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। कोई भी सर्टिफिकेशन करो, पढ़ाई करो, साइंस को जानो, उसके ऊपर नॉलेज आप बांटोगे, जितना भी आप दोगे उतना आपको मिलेगा। लोग बाग आपके पास आएंगे, वर्कआउट पूछेंगे, कुछ भी। बस इतना है कि जितनी भी मेहनत करो इतनी लॉयल्टी से करो, बहुत लॉयल्टी से करो, आपको फल कभी ना कभी मिलना है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, कितने भी सालों बाद, कितने भी महीनों बाद आपको फल मिलेगा। तो आप पहले अपनी फ़िज़िक पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, सर्टिफिकेशन करो, कोई अच्छे जिम में जॉब करो, अपनी इमेज अच्छी बनाओ, सब कुछ करो, बहुत आगे करियर बहुत अच्छा है। इसमें जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है वो दुनिया से परे है। हर्षा जी, तो आपकी जर्नी इतनी स्ट्रगल वाली रही, इतनी मेहनत करी आपने, तो फिर आपने क्या सोचा है अगले 5 साल तक आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो? अभी तक तो मैंने दुनिया में बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, लेकिन अभी तक जितना मैंने अचीव किया मेरे लिए बहुत है। बट फिर भी एक और सपना है मेरा कि अपने आप को मुझे वो नेशनल का ब्लेजर पहन के मुझे कंपटीशन में बैठना है एज अ रेफरी। एक लास्ट चीज़ ये बची है, ये करना है मुझे, और मैं ये चाहती हूँ, ये है भी मेरा ड्रीम कि हाँ ये 5 साल के अंदर अंदर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और मैं कर लूँगी। ओके, भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपका ड्रीम जरूर पूरा हो। थैंक यू। हर्षा, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से टीनेजर लेडी से, यंगस्टर है, वुमन से, कोई भी लेडी है, तो आप उन्हें हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या प्रेरणादायक कुछ बात कहना चाहोगे? बस यही कहूँगी, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, ग्रोथ है, करियर है, सबके ऊपर फोकस करो, लेकिन अपने लिए भी एक टाइम निकालो। सबकी फैमिली है, सब कुछ है। अगर छोटी लड़कियां होगी स्कूल कॉलेज जाना होगा, कोई एम्प्लॉयड लड़की होगी तो उसको जॉब जाना, या बिजनेस वूमन होगी तो उसको बिज़नेस देखना, या मैरिड होगी उनको उनकी फैमिली देखना, सब कुछ देखना। बस लास्ट इतना ही है मेरा कि कुछ भी करो, सब कुछ करो, लास्ट में 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालो, अपनी मेंटल पीस के लिए निकालो, आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपमाला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।